द्वारका एक ऐसा प्राचीन धार्मिक शहर है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराई में इसके अवशेष आज भी मौजूद है। तो चलो आज हम यह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण क्यों किया था और वह समुद्र में कैसे समा गई। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातनी फैक्ट चैनल में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। ये शहर उन प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जब यहाँ कोई दूसरा विकसित शहर नहीं था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हुबहू आज के आधुनिक शहर के जैसा ही था। पौराणिक समय की कई ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें आज हम महज एक मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्तीय नगर द्वारका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया, जिसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी जानते हैं। द्वारका भारत के साथ सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। काफी द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इनकी दीवारें हैं। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी का देहांत हो गया। ये वो द्वार था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यमन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि कृष्ण जी की मृत्यु के बाद उनके परपौत्र वज्रनाभ द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन वज्र और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई। द्वारका नगरी के नष्ट होने पर सवाल उठता है कि भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। कोई कहता है यह किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। जब इसके नष्ट होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराई को टटोलना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही साल 1970 में जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1980 के लगभग में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक काल के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। 2005 में अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छठे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के टुकड़ों के सैंपल जमा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष है। इन सैंपल्स को देश की लेबोरेटरी में भेजा गया। वही खोज से जुड़े आंकड़ों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल थे। इन सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद था इन पर किसी भी तरह का कोई शक न रहे, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है। अब जानना ये है कि द्वारका नगरी की नष्ट होने की गुत्थी सुलझने में और कितना समय लगता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।